हेलो एवरीवन, जय श्री सीताराम जी। निर्मल रसोई में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भरवा करेला की बहुत यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ, जो बिना लहसुन प्याज का तैयार होगा और एकदम बाहर और अंदर से दोनों तरफ से मसालेदार तैयार होगा। तो चलिए फिर बिना देर किए देख लेते हैं भरवा करेला की रेसिपी। भरवा करेला के लिए हम आधा केजी करेला लिए हैं, 1 कटोरी हम मूंगफली दाना लिए हैं, 1 कटोरी हम कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिए हैं, 1 चम्मच हम जीरा लिए हैं, 1 चम्मच हम साबुत धनिया लिए हैं, 1 चम्मच सौंफ लिए हैं, थोड़े से अदरक के टुकड़े, 4 हरी मिर्च जो लाल हो गया है वो ले लिए हैं, चाहे सूखा ले सकते हैं आप, और 1 चम्मच हम सफ़ेद तिल लिए हैं। अब हम करेले को धुल के साफ़ कर लिए हैं और इसका हम अब छिलका उतारेंगे। ऐसे ही हमें इसे छिलका उतार लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं उतारना है। ऊपर का जो मोटा मोटा रेशा होता है बस उसे हमें छील लेना है। तो ये हमारा करेले का छिलका उतर गया है। ऐसे ही हमें सारे करेले का छिलका उतार लेना है। अब हम करेले को बीच से कट करेंगे और इसे 2 टुकड़ों में हमें कर लेना है। 2 टुकड़ों में करने से इसका जो अंदर बीज होता है ना, वो बहुत आराम से निकल जाता है। तो इसका बीज हमें निकालना है। ऐसे ही हमें बीच से कट कर लेना है और चाकू की सहायता से ऐसे ही घुमा घुमा के हमें इसका बीज निकाल लेना है। बहुत इजली ये बीज निकल जाता है। तो ऐसे ही हमें बीज निकाल लेना है। बहुत ईजी रेसिपी है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये भरवा करेले का बच्चे भी बहुत पसंद करके खाते हैं, तो एक बार आप ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइएगा। तो ये सारा बीज हमारा निकल चुका है। तो अब हम थोड़ा सा नमक लेंगे और करेले के ऊपर डाल देंगे। करेले के ऊपर नमक डालने से इसका जो कड़वापन होता है वो कम हो जाता है। अब हम हाथों की सहायता से अच्छे से चारों तरफ इसे मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे एक स्टीमर बर्तन लेंगे जाली वाला, तो उस पर अब हम करेले को रख देंगे और एक बर्तन में पानी बॉयल करेंगे, उसके ऊपर रख के हमें इसे स्टीम बॉयल करना है। जब तक हमारा करेला बॉइल्ड हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला के लिए हम एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे, उसमें हम तेल डालेंगे और मूंगफली दाना डाल के सबसे पहले हम मूंगफली दाने को रोस्ट करेंगे। इसे हमें 50% तक रोस्ट करना है। जब मूंगफली हमारा 50% रोस्ट हो जाए तो इसे हम थोड़ा साइड में कर देंगे। अब हमें बाकी की चीज़ों को भी साथ में रोस्ट करना है। तो अब हम कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे और बाकी जितने भी मसाले हम लिए थे वो सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे। अब हमें इसे चलाते हुए धीमे आंच पे रोस्ट करना है। अब हमें कंटिन्यू चलाते रहना होगा। कंटिन्यू चलाने से हमारा जो मसाला है ना, हर तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। तो रोस्ट हो चुका है, तो अब इसमें हम जो करेले का बीज था उसको डाल के और इसे भी हमें धीमे आंच पे 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है। तो ये हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला रोस्ट हो चुका है, 2-3 मिनट हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। इधर करेला भी हमारा बॉइल्ड हो गया है, तो इसे भी हम अब स्टीम से उतार लेते हैं और इसे भी ठंडा होने देते हैं। अब हम मसाले को देख लेते हैं। तो मसाला हमारा जो रोस्ट किया हुआ है वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम मिक्सर जार लेंगे और सारे मसाले को इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम किचन किंग मसाला डालेंगे। और सारे मसाले को डालने के बाद हमें इसे दरदरा पीस लेना है। तो ये मसाला हमारा दरदरा पीस के तैयार हो चुका है, बहुत महीन नहीं पीसना है। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इधर करेला भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब इसे हमें भर लेना है। तो ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेना है और करेले का जो बीज का पोर्शन है उसमें अच्छे से दबा दबा के हमें इसे भर लेना है। तो ये हमारा करेला देखिए कितने अच्छे से भर जा रहा है। ऐसे ही हमें सारे करेले को भर लेना है। तो ये हमारा करेला भर के तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में, और थोड़ा सा मसाला हमारा ये बचा हुआ है, इसे हम आगे यूज करेंगे। तो अब हम गैस पे फ्राई पैन चढ़ाएंगे या कोई भी बर्तन आप चढ़ा सकते हैं और उसमें हम भरे हुए करेले को डाल देंगे। करेला को डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट के बाद इसे अलट पलट लेंगे
और इसे ऐसे ही हमें धीमे आंच पे अलटते पलटते रोस्ट करना है जब तक कि करेला 90% तक ना रोस्ट हो जाए। जब ये 90% तक रोस्ट हो जाए तो जो हमारा मसाला बचा था ऊपर से हम डालेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट तक हमें रोस्ट करना है और 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये बहुत अच्छे से मसाला के साथ करेला रोस्ट हो जाता है और एकदम देखिए करेले पे कितने अच्छे से ये चिपक चुका है और बहुत ही ये डिलीशियस लगता है। अंदर और बाहर दोनों से एकदम मसालेदार भरवा करेला तैयार होता है, बहुत ही अलग स्वाद में तैयार होता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत यूनिक रेसिपी है और ये करेला जो है ना बच्चे भी बहुत पसंद करके खाते हैं, तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। इसी के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम।